सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम गणतंत्र के इतिहास पर बात करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार होकर लागू हो चुका था। तो इस उपलक्ष्य में ये जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और हम आज इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आई, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा और पूरा प्रोसेस कैसा रहा, और किन किन समितियों के बनने के बाद जो संविधान है वो मुकम्मल हुआ और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो आज हम लोग इस मुतालिक चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की ज़रूरत थी। तो संविधान सभा जो है उसके गठन के लिए सबसे पहले जो विचार किया था वो 1934 में किया था M.N. रॉय ने। संविधान सभा के गठन के जो विचार के बारे में वो M.N. रॉय जी ने कहा था। उसके बाद अगले ही साल 1934 में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन के बारे में अपना विचार रखा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग रखी कि संविधान सभा इस तरीके की हो कि जिसमें सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि वो संप्रभुता चाहते थे कि जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप कोई और इंक्लूड ना हो। तो उनकी इसी मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव जो है इसी को कहा गया और इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया ब्रिटिशों ने। फिर इसी के लिए उनकी मांग को स्वीकार करते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। क्रिप्स जो थे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन ये जो है पूरी तरह से असफल रहा। तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में आया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में, जिसमें 3 मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। तो जो क्रिप्स ये लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे उस वक्त। तो इन तीनों सदस्य, ये 1946 में कैबिनेट मिशन इसे ही कहा जाता है, वो भारत में जो भारत के लिए कुछ उद्देश्य लेके आए थे, लेकिन कुछ मांगे लेकर आए थे, लेकिन उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। पूर्णता से नहीं किया गया, लेकिन उनकी कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया। मसलन उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स हो, 339 मेंबर हों। तो ऐसा ही हुआ, संविधान सभा में हमारी में 339 मेंबर थे, और जिनमें से उन्होंने कहा था कि 296 तो होने चाहिए जो ब्रिटिश भारत है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर हिस्सा जो है ब्रिटिशों के अंडर था। तो 296 सदस्य उनमें से ब्रिटिश के थे, और 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के थे, क्योंकि देशी राजा शासक थे उस वक्त। अलग अलग जो है छोटी छोटी इकाइयाँ थी, वहाँ पर जो है देशी राजा जो है सियासत किया करते थे। तो इन्हीं 389 मेंबर्स में 15 फीमेल इंक्लूड थी। ठीक है, ऑल ओवर ये 389 का ही मैं ब्यौरा दे रही हूँ आपको। तो ये 15 उनमें महिलाएं उस वक्त मौजूद थी। और कैबिनेट जो मिशन था, उन्होंने समुदाय के आधार पर भी सीटों के लिए कहा। उन्होंने मुस्लिम के आधार पर, सिख के और अदर्स के आधार पर ये बातें कही थी। और उन्होंने ये बात भी कही थी जनसंख्या के आधार पर कि 10 लाख की जनसंख्या, ये जो सीटें हैं ना, ये 389 जो सीटें हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। यही हम लोग आज देखते हैं कि जो एक सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MP होता है, वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि होता है। मतलब वो एक शख्स 10 लाख लोगों के बराबर होता है। तो यही उन्होंने बात कही थी। तो उसके बाद ये मेंबर्स हो गए। फिर संविधान सभा की पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। ये जो हमारा आज़ादी से पहले ही हमारा संविधान जो है निर्माण हो रहा था, इसका निर्माण चल रहा था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग रखी गई। उस वक्त सच्चिदानंद जी को अस्थायी, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष जो है उस वक्त चुना गया था। सच्चिदानंद, क्योंकि वरिष्ठ थे उस वक्त कह सकते हैं, तो सच्चिदानंद जी जो है मीटिंग के पहले अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन वो अस्थायी हुए हैं। तो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई। 11 दिसंबर को 1946 को अगली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ये परमानेंट अध्यक्ष बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर
ये आ जाए कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो सच्चिदानंद थे पहले अध्यक्ष। लेकिन जब बाकायदा पूछा जाए कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष हुए हैं। और H.C. मुखर्जी इनके उपाध्यक्ष हुए हैं। H.C. मुखर्जी जो हैं उपाध्यक्ष हुए हैं। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष हुए थे संविधान सभा के। और संविधान सभा के एडवाइज़र सलाहकार B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार हुए हैं। फिर उसके दो दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो इसमें पूरा ब्यौरा था कि संविधान कैसा हो। अभी तो हमने संविधान सभा ही देखी, हमने अभी तक संविधान सभा ही देखी कि किस तरह से संविधान सभा की मांग उठी, उसमें उसके लिए फिर उसको अप्रूवल मिला, ठीक है। उसके बाद कितने सदस्य हों, उनका चुनाव किस आधार पर हो, उसके बाद पहली मीटिंग देखी। उसके बाद हमने देखा कि स्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसके उपाध्यक्ष कौन रहे हैं। तो फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया कि अब संविधान हमारा कैसा हो। तो B.N. राव जी सलाहकार थे, उन्होंने कमेटीज़ के लिए कहा। तो इसमें जो है कुछ छोटी कमेटीज़ भी थी, कुछ बड़ी थी, 8 बड़ी कमेटीज़ भी थी, ठीक है। लेकिन हम इसमें फ़िलहाल प्रारूप समिति की ही बात करेंगे, क्योंकि संविधान का प्रारूप कैसा हो उसके बारे में चर्चा इसी में है। प्रारूप समिति के में 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर्स हुए हैं, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुए हैं। और 7 इनको इंक्लूड करके ही 7 इसमें टोटल सदस्य हुए। इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया, पूरा रूप तैयार किया कि संविधान कैसा होगा। और इसी बीच 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत का विभाजन हो गया। तो उस वक्त शुरुआत में जो 389 सदस्य थे, अब उनकी तादाद 299 रह गई। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो 399 सदस्य थे वो ऑल इंडिया के थे, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के भी इंक्लूड था, उनकी देशी रियासतें भी इंक्लूड थी, ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश के अंडर वाला एरिया था वो भी इसके इंक्लूड था। टोटल भारत से वो सीटें आई थी 389। लेकिन अब चूंकि भारत का विभाजन हो गया, तो अब पाकिस्तान का यहाँ से हम संविधान सभा के मेंबर वो उस तरफ चले गए, देशी रियासतें उस तरफ कुछ चली गई। तो अब हमारे पास 299 मेंबर्स रह चुके थे, 299 मेंबर्स अब हमारे पास रह चुके थे। जब फाइनल अप्रूवल की बात आई तो उस वक्त महज 284 मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिलाएं भी इंक्लूड थी। तो फिर जब फाइनली अप्रूवल की बात आएगी कि संविधान के लिए जो अंतिम बार हस्ताक्षर किए थे, तो वो 284 सदस्यों ने किए थे, 284 ने। और संविधान सभा में अगर सदस्यों की तादाद के बारे में पूछा जाए तो वो 389 थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद महज 299 थे, जिसमें से भी फाइनल अप्रूवल के लिए 284 ही हुए थे। तो एट लास्ट आफ्टर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो जो बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 का दिन था, 26 नवंबर 1949 का दिन था जब वो बनकर तैयार हुआ। लेकिन 26 नवंबर को उस वक्त इसे लागू नहीं किया गया, इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया, पूर्णतः आंशिक रूप से कर दिया गया था। इसमें से 15 आर्टिकल्स को उस वक्त जो है लागू किया गया था, 15 आर्टिकल्स को उस वक्त लागू किया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। पूर्णतः इसको लागू किया गया था 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो रीज़न क्या था कि इसे उस वक्त लागू क्यों नहीं किया गया? तो उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि लाहौर 1929 को दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उस वक्त। तो उन्होंने कहा था
कि भारत अब, हालांकि उस वक्त हम पराधीन थे, लेकिन पराधीन होते हुए भी पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया कि इसको पूर्ण स्वराज की, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम पराधीन नहीं हैं, हमें स्वराज्य मिल चुका है। तो उस दिन के रूप में इसे मनाया गया था और इसे तब से ही कॉन्टिन्यूसली मनाया जा रहा था। तो इसी वजह से 26 जनवरी का दिन को ही संविधान को लागू करने का सोचा गया। तो इसी वजह से फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हम संप्रभु बन गए। जो भारत डोमिनियन था स्वतंत्रता के बाद भी, अब उसका अपना संविधान था, अपनी संप्रभुता थी। तो एक बार इस पे रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1934 में संविधान सभा की मांग कही गई थी, सभा की विचार किया गया था, वो विचार रखा था एम.एन. रॉय ने। फिर 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर संविधान सभा की बात करी थी, ऑफिशियल तौर पर संविधान की बात की थी 1935 में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान बने जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। इसे स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिशों द्वारा। 1940 में इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 1942 में इसी के रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन भेजा गया, लेकिन वो पूर्णतः फेल हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस 3 सदस्य शामिल थे। उन्होंने जो है कहा था, उनके विचार रखा था कि 389 मेंबर्स हों जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से हों, 93 जो है 93 जो है देशी रियासतें हों, जिसमें 15 फीमेल इंक्लूड थी। ये शर्त नहीं थी उनकी 15 फीमेल्स की, ये ऑलरेडी इंक्लूड थी, लेकिन उनकी जो शर्त थी वो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के हों और 93 देशी रियासतों के हों। और उन्हें मुस्लिम, सिख और अदर्स समुदाय के आधार पर भी आवंटन की बात करी थी। और इसके अलावा उन्होंने 10 लाख की आबादी पर एक सीट की उन्होंने बात की। और इसी के लिए फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद उसके अस्थायी अध्यक्ष हुए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी उसके उपाध्यक्ष थे। सलाहकार B.N. राव जो थे उनको बनाया गया था। और 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को उसमें पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने जिसे पेश किया। और कमेटीज बनाई गई थी, 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी भी थी। प्रारूप समिति का काम था कि कैसा प्रारूप है संविधान का, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, जिसमें 7 मेंबर्स थे। और जब विभाजन के बाद हमारे भारत में आफ्टर फ्रीडम तो 299 सदस्य ही रह चुके थे। फाइनल अप्रूवल 284 ने दिया, जिसमें 8 महिलाएं इंक्लूड थी। तो फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो है हमारा संविधान बनकर जो है लागू हो गया, बनकर तैयार हो गया, जिसे आंशिक रूप से लागू किया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जा रहा था। इस वजह से 26 जनवरी को लागू किया गया और इस तरह हम डोमिनियन से संप्रभु बन गए। तो आई होप आपको संविधान निर्माण के इतिहास की ये सारी बातें पूर्ण रूप से समझ आई होंगी। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि इसी तरह से अपना नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।